क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 11th है और जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। आज जो हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत वो इससे रिलेटेड है कि आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्टेबल है या लेस स्टेबल है, किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इस पे हमारी चर्चा होगी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। तो जो मेन फैक्टर्स हैं उनको मैं यहां पहले लिख रहा हूं। आयनाइजेशन, एनर्जी, सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन, enthalpy, and third one is atomic size, fourth lattice energy। तो ये चार फैक्टर हमने बोर्ड पे लिखे हैं, इनमें सीक्वेंस वाइज हम इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें, वो इसके बारे में आप जानेंगे, वो टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी का वो अमाउंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए यूज होता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लो देन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे इफेक्ट करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड को। तो आउट ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन एलिमेंट इज हाई एंड फॉर अदर एलिमेंट इज लो, जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उन एलिमेंट में से एक की आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाई है और दूसरे की लो है, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन एलिमेंट इज हाई एंड फॉर अदर वन इज लो, देन स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज मोर। मतलब जो कंबाइनिंग एटम्स हैं इस तरह के हों कि एक की आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई हो और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होगी, श्योर है वो नॉन मेटल होगा। तो जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं दोनों में से, उनमें नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए और मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में
जब आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की कम होगी तो वो सरलता से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन इट इजली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, वेयर एज नॉन मेटल इजली गेन्स इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो सरलता से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ। When for non-metal ionization energy is high and for metal ionization energy is low, then ionic bond is formed by simple process, and at this stage strength of ionic bond is more. तो जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं, दूसरे वर्ड्स में हम कहें, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट if there is more difference in ionization energy of combining elements, then ionic bond is stable. वैसे भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब कंबाइनिंग एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी में काफी डिफरेंस हो, अदरवाइज कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो पहला फैक्टर था आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में चर्चा करें, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगी। उसके पहले आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जानें कि जब किसी भी आइसोलेटेड एटम से, आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है फ्री एटम, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड एटम में जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं, when electron is added to any isolated atom, then some amount of energy is released, तब कुछ अमाउंट एनर्जी का बाहर निकलता है। जब किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, then some amount of energy is released, that is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड स्टेबल हो, इसके लिए भी कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी डिफरेंस काफी होना चाहिए। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड स्टेबल हो, इसके लिए जो डिफरेंस है इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, वो भी काफी अधिक होना चाहिए। तो सेकंड फैक्टर ये है, ये कहता है कि इफ आउट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट देयर इज मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, then ionic bond is more stable. If this difference is less, then ionic bond is less stable. तीसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेंथ को, इसके पहले हम यहीं पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे समझिए, प्रॉम्प्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए। आज के वीडियो में आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट टॉपिक में हमने किसके बारे में चर्चा की है? फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
सेकंड ऑप्शन आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड ऑप्शन एटॉमिक साइज, फोर्थ ऑप्शन लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर अब हमारी चर्चा जो शुरुआत हो रही है, यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो पॉइंट है हमारा एटॉमिक साइज। आयनिक बॉन्ड को बनाने वाले जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स में एक एटम मेटल का होता है और दूसरा एटम नॉन मेटल का होता है। तो आउट ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, जो एटम्स आयनिक बॉन्ड को बनाएंगे, उनमें से आउट ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इट एटॉमिक साइज इज स्मॉलर। यदि एटम्स की एटॉमिक साइज छोटी होती है, देन देयर इज मोर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयन्स। आयन्स जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तब वो एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाती है। एट दैट स्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positive ion and negative ion is more when their size is small। तो जब साइज छोटी होती है, तब आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई होती है। अगर साइज बड़ी होगी तो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स, आयन्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो दैट इज, इफ दैट इज मोर, देन आयनिक बॉन्ड इज स्टेबल। If electrostatic force of attraction is less, then ionic bond is less stable. If atomic size of combining elements is small, if atomic size of combining elements is small, then electrostatic force of attraction is high. If atomic size is bigger, then electrostatic force of attraction is low and ionic bond is less stable। जो लास्ट फैक्टर है आयनिक बॉन्ड को की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाला, वो लैटिस एनर्जी है। लैटिस एनर्जी कैसे आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, आप ऐसे समझिए। लैटिस एनर्जी को पहले जान लें। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो उस समय जो एनर्जी बाहर निकलती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। When positive ion and negative ion combine with each other, then some amount of energy is released, and that energy is known as lattice energy. If during ionic bonding amount of lattice energy is high, then bond is stable. If amount of lattice energy is low, then bond is unstable. तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी गई है जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। दे आर फॉलोइंग। फर्स्ट जो फैक्टर हमने चर्चा में लिया है वो फैक्टर है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड फैक्टर जो हमारा था दैट इज एटॉमिक साइज एंड फोर्थ फैक्टर लैटिस एनर्जी। इन सब चीजों के बारे में हमने आज आपके साथ
चर्चाएं की है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। उसके पहले इन वीडियोज को आप ध्यानपूर्वक देख लें। धन्यवाद।